Academy platform, India's largest learning platform for preparation of any exam. So everyone get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educator. Because we are the best and we are the largest learning platform for preparation of any exam, including if you want to prepare for academic as well as a competitive exams, then this is the one of the best platform for preparations. Well, join everyone fast as soon as possible. This is the class for CSIR UGC NET aspirants, and my name is Ajay Krishna Patak, and I am your educators for chemical science CSIR UGC NET. ओके, डेफिनेटली ज्वाइन करिए सभी लोग फटाफट। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की क्लास है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के रेस्पेक्ट में। इसी को आगे प्रोसीड करेंगे हम सभी लोग। तो आ जाइए फटाफट ज्वाइन करिए, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन परचेस करिए। बिकॉज अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपको कंप्लीट सिस्टमैटिक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है जिसमें लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेस एंड लाइव क्विजेस मिलती हैं। आप अपने चॉइस के बैच और अपने चॉइस के टीचर के साथ पढ़ सकते हैं। लाइव पोल लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। लर्न एनीवेयर एनी टाइम, कहीं पे भी रहिए, पढ़ाई बस करते रहिए। वीकली टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करिए। वीकली टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कैंडिडेट टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड प्राइस अफोर्डेबल है, सभी लोग प्राइस अफोर्ड कर सकते हो, प्राइस कुछ खास नहीं है। आगे बात करें, अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस एंड आइकनिक टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। प्लस में आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आइकॉनिक में भी आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, बट पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाएंगे आपको आइकॉनिक में। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों जगह मिलेगी, बट पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो सिर्फ आइकॉनिक में मिलेगी आपको। स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों जगह मिलेगा, बट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको आइकॉनिक में मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी आपको दोनों जगह मिलेगी, बट अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक में है। तो मतलब आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर प्रेजेंट्स हैं इन कंपैरिजन टू प्लस के। तो जब फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में आप बात करेंगे तो आइकॉनिक का जो 24 मंथ का कोर्स है इसका जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है 45,000 रुपीज है। 12 मंथ के कोर्स की सब्सक्रिप्शन प्राइस 26,000 रुपीज एंड 6 मंथ के कोर्स की सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है वो 18,000 रुपीज है। ओके एवरीवन, तो फटाफट आ जाइए, सभी लोग ज्वाइन करिए, जल्दी जल्दी एकदम पार्टिसिपेट करिए क्लास में ताकि आप लोगों का जल्दी जल्दी सब फिनिश्ड हो। वेल, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन की प्राइस जो है वो 20,000 रुपीज है एंड 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन की प्राइस जो है वो 14,500 रुपीज है। 6 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपके लिए इसकी प्राइस जो पड़ेगी 11,600। यहाँ पे अगर आप रेफरल कोड यूज करेंगे मेरा AKRISH10 तो आपको इन फी स्ट्रक्चर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप इसे EMI पे भी परचेस कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए। अगर नहीं है तो फटाफट इसे इंस्टॉल कर लीजिए, अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए CSIR UGC नेट, और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करिए। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने EMI ऑप्शन सेलेक्ट किया तो भी आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड UPI ID से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट के लिए, इन अप्रोप्रिएट कंटेंट वीडियो में आइडेंटिफाई करिए और क्लेम करिए और प्राइज जीतिए। ठीक है, और प्राइज जीतने के लिए जो आपको फॉर्म है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, आप उसे फिल करके क्लेम करके प्राइज जीत सकते हैं। आई एम ऑडिबल एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी लोगों को सुनाई दे रही है? बताइए फटाफट फटाफट। देन हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट, ज्वाइन करिए। लास्ट जो चीजें बची थी बस उसी के आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टर्म सिंबल फॉर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था हम लोगों ने क्लासेस। ठीक है, तो आगे बस इसी के आगे लेके चलते हैं, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। फटाफट आ जाओ भाई जितने लोग भी हैं। गुड मॉर्निंग पारुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। एक सीधा सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट पॉसिबल फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा इसमें। फॉलोइंग टर्म इज नॉट पॉसिबल फॉर, इज नॉट पॉसिबल फॉर, पॉसिबल फॉर P2 P2 कॉन्फ़िगरेशन। मैं ऑप्शन दे रहा हूं और आप बताओगे मुझे आंसर फटाफट, जितने लोग भी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है आपका वो क्या है 3P। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है 1D। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है 1S। एंड ऑप्शन डी, ठीक है, वो आपका क्या है 3D। तो बताइए कि इसमें से कौन सा टर्म है जो P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। फटाफट एवरीवन, एवरीवन फटाफट बताइए। ओके, जल्दी 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 जल्दी। ओके, सभी लोग। निशा ने कहा डी, बाकी लोग, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? निशा ने क्या कहा डी। ओके, और कोई? आइए चलिए देखते हैं इसकी, इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो सकती है। L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, L की वैल्यू 0 होगी तो यस, 1 होगी तो P, और 2 होगी तो क्या होगी D, और 3 होगी तो क्या होगी SPDF। F तो है नहीं। D होने के लिए L की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? D होने के लिए L की वैल्यू जो होनी पड़ेगी वो 2 होनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको +1 और यहाँ पे क्या 0 और यहाँ पे क्या है -1। जब हम बात करेंगे डी अडॉप्ट करने के लिए, एस कैन बी इजिली अडॉप्ट, ठीक है, बट डी अडॉप्ट करने के लिए दोनों स्पिन को क्या होना पड़ेगा, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन को इसी में फिल्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसकी जो वैल्यूज आएगी, इसकी जो वैल्यूज आएगी वो आपकी क्या आएगी, +12 +12 आएगी। तभी ये आपका क्या 1 होगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 2s+1 होगी, जो आपका क्या होगा ट्रिपलेट। और ये पॉसिबिलिटीज जो है +1 जब होगा एल की वैल्यू, तभी ये अडॉप्ट करेगा क्या, एल इज इक्वल टू 2 होगा, और 2 से बिलोंग करेगा ये डी। लेकिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी क्या अडॉप्ट करनी पड़ेगी 3, और 3 अडॉप्ट करने के लिए एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या होना पड़ेगा, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिएंटेशन है, वो क्या होना पड़ेगा सेम। और जब आप सेम रखोगे तो दिस वन इज द हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो ये आपका क्या है वायलेशन ऑफ, वायलेशन ऑफ, कौन सा रूल वायलेट कर रहा है बताइए भैया, कौन सा रूल वायलेट कर रहा है ये? वायलेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, वायलेट कौन सा रूल कर रहा है आपका, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि पॉसिबल है नहीं, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये रूल वायलेट कर रहा है आपका। क्लियर? तो एक यही टर्म्स है जो पॉसिबल नहीं है। कंफर्म? अगला क्वेश्चन करिए आप। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट पॉसिबल फॉर D3 कॉन्फ़िगरेशन।
Which of the following term is not possible for D3 configuration? Which of the following term is not possible for D3 configuration? ओके, D3 configuration के लिए कौन सा टर्म पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन ए है आपका 4f, ठीक है। ऑप्शन बी आपका जो है वो क्या है, 2d। ऑप्शन सी जो है आपका क्या है, 2h। ऑप्शन डी, इसमें बताइएगा फटाफट, 2i। फटाफट बताइएगा इसमें से कौन सा टर्म पॉसिबल नहीं है। एवरीवन फास्ट, जल्दी जल्दी, ABCD कौन सा? डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें बताइएगा ABCD। क्वेश्चन सॉल्व करना था ना, क्वेश्चन सॉल्व तो कर नहीं रहे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग मनोज, गुड मॉर्निंग। डिले, लेट क्यों भैया? ठीक है, D3 के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए आप देखोगे L की वैल्यू क्या होगी और S की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी और S की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी और S की वैल्यू क्या होगी। और इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी और S की वैल्यू क्या होगी। बस आप लोगों को देखना है कि इसमें से कौन से के लिए क्या पॉसिबल है। इधर आ जाओ, L की वैल्यू की बात करें 3 4G, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा 5FGH, ठीक है। 6 से क्या हो जाएगा आपका I। क्लियर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर हम करने जाएंगे तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगी, यहीं पे लिख लें यार, ज्यादा सही रहेगा। 0 1 2 3 4 5 6। किसने किसने डी पार्ट नहीं होगा, निशा का डी है। ओके, देखो SPDFGH और क्या है I। L की वैल्यू इसके लिए क्या होगी 6 और इसके लिए क्या होगी आपकी 5। इसके लिए आपकी क्या होगी 4, सॉरी, हाँ, इसके लिए क्या होगी 4 और इसके लिए क्या होगी आपकी, सॉरी 4 नहीं यार 3 होगी ना। और इसके लिए आपकी क्या होगी 2, ठीक है, ये 2। अब S की वैल्यूज आप निकाल सकते हो आसानी से, सभी कैंडिडेट्स आसानी से आप S की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए S की वैल्यू क्या होगी आपकी 3/2, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, पॉसिबल है। L की वैल्यू इज आल्सो पॉसिबल, इसमें कोई दिक्कत तो आपको होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ये। और इसके लिए जब आप S की वैल्यू के बारे में बात करोगे तो कितनी होगी S की वैल्यू, निकाल लेना ये S की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए जब बात करेंगे दोनों के लिए S की वैल्यू सेम, इसके लिए भी आपकी S की वैल्यू वही होगी। S की वैल्यू 1/2 होगी ना, इसके लिए दोनों के लिए बात करें तो 1/2, 1/2 1/2, ठीक है, ये 1/2 1/2। अब देखो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है L की वैल्यू 6 हो जाए। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर आपका फील्ड है, डी ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या +2, ये आपका क्या +1, सॉरी, और ये आपका 0 -1 -2, ये पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती हैं। लेकिन हम अगर बात करें तो 6 वैल्यू अडॉप्ट करने की पॉसिबिलिटी किसी में भी नहीं होगी, तो डी पार्ट आपका नहीं होगा।
तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी। गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस पे थोड़ा वर्क करिए आप लोग, ये तो काफी वीक पोर्शन है काफी लोगों का। इस पे वर्क की जरूरत है आप लोगों को। इस पे काम नहीं करेंगे तो ये बहुत आसान चीज है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? यस। द टर्म बिलोंग टू D2 कॉन्फ़िगरेशन। द टर्म, ये देखते हैं कौन कौन बता सकता है। बिलोंग टू D2 कॉन्फ़िगरेशन। D2 कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन दे रहा हूं। कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी ट्रू, 4G। एंड ऑप्शन बी जो है आपका क्या है? 4F। एंड ऑप्शन सी जो है आपका 4F, ऐसे लिखो, कैपिटल F होगा यार, ठीक है। और ऑप्शन सी जो है आपका 1D। एंड ऑप्शन डी जो है आपका वो क्या है? 1P। इसमें बताना क्या कहा आपने। ओ भाई, आई वाज इन पोल सेशन। सर बी पार्ट एक बार बता दे। कोमल, बी पार्ट। बी पार्ट क्या? बी पार्ट एस की वैल्यू हाफ। एस की वैल्यू हाफ कैन बी अडॉप्ट इन दिस वे। देखो, आप 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाए, तो इसके लिए एस की वैल्यू आपकी क्या होगी? 1/2 हाफ होगी। तो आप यहाँ पे 2s+1 जब आप निकालने जाओगे तो 2 इंटू 1/2+1, ये कैंसिल। s इज इक्वल टू क्या? 2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इस तरह से पॉसिबल होगी। ठीक है, ओके। नहीं भाई, ये सेशन में थी, सेशन से तुम गायब रहते हो सबसे ज्यादा। क्लियर? ओके, डन। बाकी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बता दो आप, द टर्म बिलोंग टू D2 कॉन्फ़िगरेशन, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी ट्रू। ये ध्यान रखना, ए बी सी डी आप कर सकते हो आप। ठीक है, D2 कॉन्फ़िगरेशन से कौन कौन से टर्म्स बिलोंग करेंगे? हाँ, फटाफट हम टिक कर दें आंसर। हाँ, करिएगा सभी लोग। ये कैसे करेंगे हम? जैसे देखो, आप अगर ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि ये टर्म्स दिए हुए हैं, कर दिया सी डी बी डी, ओके। वेल, मैं क्लू दे देता हूं आपको। आपके लिए क्लू है कि ये टर्म्स दिया हुआ है। 3F, कौन सा टर्म्स है जो बचा हुआ है? 3P, 1G, 1S। इनमें से ऐसा कौन सा टर्म्स है जो D2 से बचा हुआ है? ये आपके पास 4 टर्म्स हैं। कैसे निकालोगे आप? सी डी बी डी, ठीक है। ये क्लू है आप लोगों के लिए। अब ये इसमें देखिएगा, 3F, 3P, 1G, 1S। पहली बात तो देखो, निकालने का एक दूसरा तरीका होता है कि D2 अगर उसने दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड टोटल माइक्रो स्टेट निकाल लो आप। माइक्रो स्टेट निकाल लो, ठीक है, फटाफट। और जब माइक्रो स्टेट आप इससे रिलेटेड टोटल्स आप निकालोगे तो कितनी माइक्रो स्टेट्स आएंगी? 45, ठीक है। और इन टर्म्स की जब आप माइक्रो स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी? 40, ठीक है। तो इसमें से कोई एक टर्म्स होगा जिसकी माइक्रो स्टेट कितनी होनी चाहिए? 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5। 5 किसकी होनी चाहिए? वही बिलोंग करेगा इससे। आसान तरीका है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है समझ रहे हो कि नहीं? एकदम आसान सा तरीका है। तो 5 अगर आप देखोगे तो 2s+1 आप करते हो, प्लस 2l+1 करते हो, सॉरी, इंटू 2l+1,
ठीक है। अगर हम इसके लिए बात करें, इसके लिए s की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू, इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, 2, 2 इंटू 2 प्लस 1। तो जो बच रहा है आपका, क्या बच रहा है, 5। तो 5 आपका बिलोंग किससे करेगा, c से। सो वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हुन्स रूल फॉर प्रेडिक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट टर्म्स। ठीक है, आइए बात करते हैं हुन्स रूल के बारे में। ये सभी लोग जानते हो यार आप लोग, हुन्स रूल फॉर प्रेडिक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या यूज करते हो, हाउ टू प्रेडिक्ट। हुन्स रूल क्या कहता है, इसका पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, वो आपका क्या होगा, ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। ठीक है, टर्म्स विद मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पे देख लेना है आप। विद मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी इज ग्राउंड स्टेट टर्म और लो एनर्जी का टर्म आपका होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास डिफरेंट टर्म्स दिए हुए हैं, उसमें मैं आपसे पूछूं कि भैया इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है। जैसे अगर मैं P2 के बारे में बात करूं तो P2 से रिलेटेड ये सारे टर्म्स आपके हैं, 3P है, और क्या है, 1D है, और क्या है, 1S है। तो इसमें बताना है, ठीक है, इसमें बताना है आप लोगों को कि इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म कौन है। तो डेफिनेटली जो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म होगा वो कौन सा होगा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म आपका कौन होगा, 3P। अब अगर मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो, जैसे अब मुझे इसमें से बताना हो कि इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म्स कौन सा होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो नेक्स्ट आप देखोगे एल की वैल्यू। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपको देखना है, सेकेंड स्टेटमेंट इसका क्या कहता है। ठीक है, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो, इफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो, सेम हो, तब ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा होगा। ठीक है, देन टर्म विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल विल बी ग्राउंड स्टेट। देन टर्म जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, किसकी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल इज ग्राउंड स्टेट टर्म, इज ग्राउंड स्टेट टर्म। ठीक है, अब जैसे इन दोनों में मैं बात करूं कि सबसे हायर एनर्जी, सबसे लोअर एनर्जी का तो 3P हो गया, फिर कौन लोअर एनर्जी का होगा, 1D होगा, और सबसे हायर एनर्जी का कौन होगा, 1S। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें भी डिस्कशन कर सकते हो, 3P, 3P, 3F या 3P में से कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, 3F या 3P में से कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। तो अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा होगा, 3F। एल की वैल्यू जो है आपकी 0, 1, 2, 3, एस, पी, डी, एफ। पी के लिए जो एल की वैल्यू है वो आपकी क्या है, 1 है, जबकि एफ के लिए जो एल की वैल्यू है वो आपकी क्या है, 3। तो पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी है, जिसके जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम। फिर आपको देखना है, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिमिलर है, फिर आपको देखना है कि जिसके एल की वैल्यू ज्यादा, वो ग्राउंड स्टेट टर्म। अब ऐसी केस हमें मिल जाए कि जहां पे सब कुछ बराबर हो, ठीक है, फिर आप कैसे बताओगे कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है।
स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बराबर हो और आपका जो है एल की वैल्यूज भी बराबर हो, देन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म है? ओके, तो कोई बताएगा मुझे? if value of spin multiplicity and L same then ground state term, कैसे पता चलेगा? तो थर्ड स्टेटमेंट इनका है, थर्ड क्या कहता है? सी इफ वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड if value of spin multiplicity and L same for two term or more than two term, नहीं तो समझ जाओगे यही दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, फॉर टू टर्म, देन we can predict we can predict predict ground state term on the basis of किसके आधार पे बताओगे आप? वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। अब देखो जे की वैल्यू क्या है, जे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? जे इज इक्वल टू व्हाट? एल प्लस एस एज वेल एज एल माइनस एस, ठीक है, ये निकाल सकते हो। वो हम लोग जे की वैल्यू पे भी काम करेंगे। ओके, देखिए, अगर मोर देन हाफ फिल्ड है, मोर देन हाफ फिल्ड, अगर आपका जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल अगर आपका मोर देन हाफ फिल्ड है, मोर देन हाफ फिल्ड, ठीक है, तब ग्राउंड स्टेट टर्म जो होगा वो वाला होगा जिसमें आप L प्लस एस वैल्यू लोगे आप J की। क्लियर? अगर आपका ये L प्लस एस इज इक्वल टू J, अगर ये लेस देन हाफ फिल्ड है, ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फिल्ड, ठीक है, लेस देन हाफ फिल्ड, ये सब पता होगा ना आप लोगों को, जानते हो कि नहीं? हाफ फिल्ड, तो जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी? L माइनस एस आप लोगे J की, ठीक है, क्लियर? अगर हाफ फिल्ड है, अगर हाफ फिल्ड है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तब आप क्या करोगे? हाफ फिल्ड अगर है तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो जे की वैल्यू जो होगी, जे की वैल्यू एस की वैल्यू के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, तब आप क्या कहोगे? ये ग्राउंड स्टेट, ठीक है, क्लियर? तो ये आप कैसे पता करोगे? जे की वैल्यू देखो, अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन हाफ फिल्ड है तब तो पॉजिटिव में ही जा रहे हो आप, लेस देन हाफ फिल्ड है तब नेगेटिव में जा रहे हो, सीधी सी बात है, ठीक है, और हाफ फिल्ड है तो फिर कहानी बराबर है। जैसे आप ये कॉन्फ़िगरेशन में बताना मुझे कि ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा होगा, सभी लोग बताएंगे, ठीक है, कि D2 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो कौन सा होगा? फॉर D2 ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है आपका 3F4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है आपका वो क्या है? 3F3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो 3F2, ऑप्शन डी नन। इसमें से बताओ भैया कौन सा होगा? फटाफट, आसान चीजें हैं इसके लिए तो, ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? हाँ, बता सकते हो आप यहाँ पे, फटाफट बताओ, D2 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा? हाँ, बी 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 कौन बोला? यस, D2 की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? D2। जब D2 की बात करोगे आप तो ये क्या है आपका? लेस देन हाफ फिल्ड, लेस देन हाफ फिल्ड, है कि नहीं?
अब जब ये लेस देन हाफ फील्ड है तो इसके लिए जे की वैल्यू क्या होगी, एल माइनस एस। और जब जे की वैल्यू एल माइनस एस होगी तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ। एल की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, 3। और एस की वैल्यू क्या है आपके लिए भैया, एस की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रही है आपको, बोल दो बोल दो बोल दो फटाफट। हाँ, सभी कलाकार, एस की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1। ठीक है, तो एल माइनस एस जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3 - 1। तो जे की वैल्यू क्या होगी, 2। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म कौन होगा, सी। ये तो आसान सवाल है, इनने तो ऐसे कर देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये फार्मूला आप लोगों को पता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर जे, नंबर ऑफ, ये भी कर ही लो यहाँ पे, माइक्रोस्टेट तेज तो नहीं ना, समझ रहे हो ना, फॉर जे। मैं इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पता है, क्योंकि रिस्पॉन्स आप लोग सही सही कर रहे हो। फॉर जे निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 जे+1। क्लियर। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3D2 टर्म से रिलेटेड जो आपकी माइक्रो स्टेट है वो कितनी होगी, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे देखो आपकी जे की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे 2 × 2 + 1 आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, मेरा पार्सल आया सर, पार्सल वार्सल चलो भैया, कंफर्म है, यस और नो। अब हम बात करेंगे प्रेडिक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, तो चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट। अब आगे चलते हैं और इसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं फटाफट। प्रेडिक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट, प्रेडिक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। क्लियर, यस, आ जाओ। राइटिंग एकदम क्लियर दिख रही है ना, किसी को कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे दोस्तों, या ओके। आरजू, लास्ट एग्जांपल में क्या था, ये मैं बात कर रहा था बस माइक्रो स्टेट फॉर जे निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, 2J+1। अब ये 3D2 में अगर मुझे बताना है माइक्रो स्टेट फॉर जे, तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 2। फार्मूले में आप रख दो, 2 × 2 + 1 कितना आ गया, 5। क्लियर, आरजू कंफर्म है। और अगर आपको इससे पिछले वाले में पूछना है, तो इससे पिछले वाले में क्या था, यहाँ पे जब हम D2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो D2 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेस देन हाफ फील्ड। तो यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, एल की वैल्यू भी सेम है, तो जे की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो हाफ फील्ड के लिए जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, L-S। यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, 3, और S की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो 3 - 1 करोगे तो 2 वाली जो आएगी ये ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। शिवानी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये D2 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म की बात की आरजू। तो D2 इज व्हाट, देखो यहाँ पे ये 3 टर्म सिंबल दे रखे हैं, इसमें से पूछा कि कौन सा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा D2 के लिए, इन तीनों में। तो इन तीनों में बात करें तो S की वैल्यू क्या है, सबके लिए सेम है। L की वैल्यू भी सबके लिए सेम है, डिपेंड किस पे कर रहा है, J की वैल्यू पे। अब J की वैल्यू के लिए आपको क्या देखना है कि ऑर्बिटल अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो L+S जो आएगी वैल्यू वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है तो L-S। तो L-S आप करोगे, सर I की वैल्यू तो +2 है ना, L की वैल्यू +2 है ना, L की वैल्यू +2 है।
किसके लिए? नहीं भाई, 0 हो जाएगा, +1 +2 हो जाएगा ना। डी ऑर्बिटल है ना, तो +1 +2 करोगे तो आप क्या हो जाएगा, इधर -1 -2, डी ऑर्बिटल है ना, तो 3 हो जाएगी ना एल की वैल्यू। +2 +1 3 हो जाएगी ना एल की वैल्यू। 3 है तभी तो एफ आया। हाँ, कंफर्म, यस और नो, फटाफट। ओके, यस, ऐसे करने का। चलिए D3 के लिए आप बताइए कि ग्राउंड स्टेट क्या होगा। D3 के लिए आपको बताना है ग्राउंड स्टेट क्या होगा। ग्राउंड स्टेट टर्म्स फॉर D3 आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। 3F, 3F 3/2। ऑप्शन बी आपका क्या है, 4F 1/2। ऑप्शन सी 4F 3/2 एंड ऑप्शन डी 3F 1/2। फटाफट कमेंट करो आप। D3 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म बताना है आप लोगों को। फटाफट आप बताओगे कि कौन सा होगा ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर D3। एवरीवन कमेंट फास्ट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। D3 के बारे में बात जब आप करोगे तो D3 का आपका क्या कर दोगे आप, ये ये चीज, ये आपका क्या हो गया, D3 0 +1 और आपका क्या +2 -1 -2। एल की वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा 3, इससे रिलेटेड जो आपका आएगा क्या आ जाएगा एफ। 2s+1 के बारे में बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, एस की वैल्यू क्या होगी 3/2, 2 इंटू 3/2 +1। जब इसके बारे में आप बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4f। क्या आ जाएगा यहाँ पे 4f। अब देखिए हाफ फिल्ड है तो एल की वैल्यू आपके जे की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एस की वैल्यू। तो J इज इक्वल टू एस, आपका क्या है यहाँ पे 3/2 आ रहा है ना एस, तो 3/2 बिलोंग कौन करेगा, ऑप्शन सी। वेरी गुड। D9 के लिए बताओ आप फटाफट। D9 के लिए बताना आप ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म मैं दे रहा हूं ऑप्शन आपको। ऑप्शन 1 3D 5/2। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जो आपका है 2D 5/2। ऑप्शन सी 2D 3/2। ऑप्शन डी, ठीक है, 2D 1/2। फटाफट कमेंट करो कौन सा होगा, फटाफट एवरीवन फास्ट, फास्ट कमेंट। क्लियर, हाँ या ना। D9 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 2 3 4 5 वी आर टॉकिंग अबाउट D9। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड। सब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। आप यहाँ पे क्या बात करोगे, इसके लिए +2, इसके लिए क्या आपका +1, इसके लिए क्या 0 और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा आपका -2। बी, ओके, वेरी गुड। D9, ये तो हमने D10 कर दिया, ये तो क्या कर दिया D10। एल की वैल्यू के बारे में बात करेंगे जब, तो एल की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी, एल इज इक्वल टू वॉट, +2। और इससे रिलेटेड जो आपका आएगा टर्म क्या आएगा, डी।
एस की वैल्यू क्या आएगी 1/2, तो 2s प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, तो इससे रिलेटेड टर्म 2d। मोर देन हाफ फिल्ड है, क्या है ये, मोर देन हाफ फिल्ड है, तो जो आपकी j की वैल्यू होगी वो क्या होगी l प्लस एस। एल प्लस एस जब आप करोगे 2 + 1/2, 2 + 1/2 आपका कितना हो जाएगा 5/2, क्लियर। तो यहाँ पे 2 5/2, ये जो टर्म्स रिलेटेड होगा आपका, किससे रिलेटेड होगा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, 3/2 होगा ना, 3/2, ठीक है, या 3/2, 3/2, हाँ दो से, ओके, क्या हो जाएगा आपका 2d 3/2, क्लियर। 1/2 नहीं होगा कोमल, ध्यान से, नहीं यार, बी ऑप्शन होगा ना, कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, एल प्लस एस, अरे एल प्लस एस में दो ये 5/2 ही होगा, कहाँ गड़बड़ा जा रहे हैं, या 5/2 होगा, 1 + 1/2 दिख रहा था, ठीक है, बी ऑप्शन होगा, 2d 5/2, या डन, ठीक है, माइनस कर दे रहे हैं, क्लियर, एल प्लस एस होगा, या ठीक है। चलो, आप थोड़ा सा मुझे बताओ, यूरोपियम +3 के लिए ग्राउंड स्टेट, यूरोपियम +3 के लिए बताओ आप ग्राउंड स्टेट, ऑप्शन दें हम, बोलिए, यूरोपियम +3 के लिए आप बताओगे कि ग्राउंड स्टेट क्या होगा आपका, क्लियर, सभी लोग, ठीक है। यूरोपियम +3 के लिए ऑप्शन ए 7F0, ऑप्शन बी 7F, ऑप्शन बी जो आपका है वो 7F6, ऑप्शन सी आपका क्या है 7D0, ऑप्शन डी आपका क्या है 6F6, बताओ फटाफट, यस, इसके लिए बताना ग्राउंड स्टेट टर्म, यूरोपियम +3, पहले तो यूरोपियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आना चाहिए, अब बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के इसका काम होना नहीं है, और आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछता है ट्रांजिशन मेटल के ग्राउंड स्टेट टर्म, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर, हाँ या ना, दोस्तों, मित्रों S = 1/2 कैसे आई सर, ओके बताते हैं बच्चा, यहाँ तो आपका S एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो A 1/2 ही होगा ना, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस, ठीक है मनोज, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो सबकी S की वैल्यू, इसकी भी 0 हो गई, इसकी भी 0 हो गई, इसकी भी 0 हो गई, और इसकी भी 0 हो गई, इसी की बस बची है, हाँ, इधर बता दो, इधर इसका जवाब कौन देगा, अगर नन आ रहा होगा ऑप्शन में से तो भी कमेंट कर देना कि इसमें से कोई नहीं है, लेकिन कमेंट करो फटाफट, यूरोपियम +3, आरजू ने कहा ए, रुक्मिनी ने कहा ए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, बाकी सबको भी बोलना चाहिए, D6 नहीं F6,
F6, यस, या डेफिनेटली F6 जब होगा तो आप क्या करोगे, पहले तो F ऑर्बिटल बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, +3 +2 +1 0, और आपका क्या -1, सही लिख रहे हैं ना हम जी, यहाँ सही है, -2 एंड -3, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, बचा क्या आपका +3, एल की वैल्यू, अब 3 से रिलेटेड एल की वैल्यू के लिए क्या होगा, ये एफ होगा। एस के बारे में बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बात करेंगे तो 2 इंटू 3 + 1 इज इक्वल टू व्हाट, 7, मीन जो आएगा वो 7F आएगा। अब ये है क्या आपका लेस देन हाफ फिल्ड है, तो J की वैल्यू आपकी क्या होगी, L-S, L की वैल्यू क्या है 3 और S की वैल्यू भी क्या है 3, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 3F0 7F0, ये जो आपका आएगा क्या होगा, ग्राउंड स्टेट। करेक्ट आंसर क्या होगा, A, ठीक है, हाँ या ना, अरे बोलो भैया, सभी लोग एकदम फटाफट, ठीक है, क्लियर, चलो ये बताओ, लो स्पिन, लो स्पिन, लो स्पिन D6 के लिए आप बताना, ठीक है, लो स्पिन D6 के लिए आप बताओगे ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है, या लो स्पिन D6 का कमेंट करो कितना आएगा, जितने लोग भी हैं। ऑप्शन ए, लो स्पिन D6 का आपको बताना है, ऑप्शन ए जो आपका है 1 2 3, ठीक है, ठीक है जी, SPD, हाँ, D3D, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है 1I 1H, ऑप्शन सी 1I, ऑप्शन डी नन, बोलो फटाफट, फटाफट, या ये करके दिखाओ, ये तो है आसान, इसे कर देना चाहिए सभी कलाकारों को। अब हम धीरे धीरे इंटर कर रहे हैं। निशा ने क्या कहा, ठीक है, D6 लो स्पिन की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, लो स्पिन का क्या मतलब है, ये मतलब है कि जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके कहां पे प्रेजेंस है, यहां पे प्रेजेंस है, ठीक है, मीन्स +2 और आपका क्या +1, और ये क्या 0, यहाँ पे आपका क्या -1 और क्या -2, ठीक है, ये D6 हो गया। L की बारे में बात करें तो +2 +2 +4 और +1, आपकी L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और 6 से बिलोंग करता हुआ क्या हो जाएगा आपका I। S के बारे में बात करें कितना होगा आपका, आ H कैसे आएगा, 2 2 4 तो 6 ही आ रहा है ना, तो 6 जब आएगा तो आपका L इज इक्वल टू वॉट, 0 1 2 3 4 5 6, SPD GHI, यही आ रहा है ना बच्चा, हाँ, क्लियर है, आई आएगा ना, आई,
एस के बारे में बात करेंगे। एस क्या है? 0। तो 2s+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1। 1i। आंसर सी। बोलो भैया, कहां कंफ्यूजन है? कहां कंफ्यूजन है? D5 लो स्पिन का बताना। D5 लो स्पिन का ग्राउंड, D5 लो स्पिन का टर्म्स। एवरीवन, D5 लो स्पिन का बताना है आप। ग्राउंड स्टेट कॉम्प्लेक्स में अब हम घुस गए हैं, यहीं से ऑरेगल में घुसेंगे एकदम फटाक से। कॉम्प्लेक्स में टर्न कर गए हैं। D5 का बताना। ऑप्शन है आपके पास 2h, ऑप्शन बी 2i, ऑप्शन सी 1i, ऑप्शन डी जो है आपका क्या है 2g। फटाक से बता दो। यस यस। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। इधर 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 इधर। अरे भाई इधर देखो। इधर 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 देखो इधर। इधर क्या चल रहा है? इधर फॉग चल रहा है, फॉग। लो स्पिन -+2 +1 0। इसके लिए भी जो आपकी L की वैल्यू क्या होगी? 6। और 6 से रिलेटेड जो आएगा आपका क्या आएगा? I। S की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो 2s+1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 2 इंटू 1/2 + 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2। 2i। आसान था ये तो। फिर गलती, दिल गलती कर बैठा है। गलती कर बैठा है दिल, गलती नहीं करनी है। कहाँ गलती हो रही है? हाँ, इधर इधर। डोंट बी एनी मिस्टेक्स भाई मेरे। इसका बताओ ग्राउंड स्टेट टर्म। ये तो खत्म हो गया हो। इसका ग्राउंड स्टेट टर्म बताना है आप लोगों को। इधर आ जाइए। कोई पेज खाली है भाई? हाँ, ये पेज खाली है। चलो, इसके बारे में बताओ। अब CR CN6। एकदम धीरे धीरे हम लोग टफ में घुसे हैं। -4। इसका ग्राउंड स्टेट टर्म बताना है आपको। ठीक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका वो क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका वो क्या है? डी। और D3D। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? 4h। ऑप्शन सी जो है 3h। ऑप्शन डी जो है वो नन है। ये बड़ा आसान है। यस यस यस। क्या नाम है गायक का? बड़े बड़े बाल वाला गायक है। हैं? बोलिए बोलिए। क्या नाम है? दिल गलती कर बैठा है। हाँ, बोलिए बोलिए। अजी पंकज रंगेरा ने कहा सी। अच्छा, वेरी गुड। प्रीति ने भी कहा सी। वेरी गुड। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम? क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। +2। ठीक है। +2 में क्या हो जाएगा आपका? क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है क्या होता है? D5S1। जब आप क्रोमियम +2 के बारे में बात करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका D4। और D4 होगा तो क्या बनाएगा? लो स्पिन। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर D4 का बनेगा तो ये ध्यान देना आप, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लो स्पिन। 1 2 3 और आपका क्या 4। ये आपका +2 +1 0। -2 सॉरी -1 -2।
जब हम एल की वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो एल की वैल्यू आएगी क्या आपकी 5। क्या आएगी 5। और 5 से जो बिलोंग करेगा वो कौन बिलोंग करेगा, एच। एस की वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा 2/2। हाँ, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। अब 2s+1 की वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 + 1। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी 3। तो जो आपका होगा क्या होगा 3h। क्लियर? यस, बड़े खतरनाक आदमी हो आप लोग। चलो इसका बताओ ग्राउंड स्टेट टर्म। ठीक है, किसका, इसका बताना है जी ग्राउंड स्टेट टर्म। ये तो पेज ही नहीं खाली है, सारा भर दिए क्या भाई हम। हाँ, इसका बताओ ग्राउंड स्टेट टर्म। CO H2O 6। ठीक है, और आपका है क्या यहाँ पे, आपका है क्या यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है आपका वो है क्या 2I। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है आपका वो क्या है 4F। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है आपका क्या है भाई मेरे 5D। ऑप्शन डी नन। बता दो फटाफट क्या होगा, एकदम फटाफट बताना है जी, एकदम इसमें कोई विलंब नहीं करना है। ABCD ऑप्शन में से कौन सा विकल्प उचित होगा और कौन सा विकल्प अनुचित होगा। ठीक है, कोबाल्ट +3 है ये, ध्यान दियो भैया, बात मत करना कि गलती हुई है। ऐसे ही परीक्षा में भी कांड होता है आप लोगों के साथ। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अरुणा ने बोला डी, निशा ने बोला डी, पंकज ने बोला बी, प्रीति ने बोला बी, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई मेरे, कोबाल्ट +3 है। ठीक है, कोबाल्ट +3 है, ऑक्सीजन के साथ है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होगा। और जब D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, नीचे ही। ठीक है, तो आपका +2 और क्या +1, और क्या हो जाएगा ये 0। जब इसके लिए बात करेंगे तो वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपकी, 2 2 4, और आपका क्या है ये 6। टोटल वैल्यूज जो आपकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी 6। और 6 से बिलोंग करता हुआ L = 6 से बिलोंग करता हुआ क्या I। S के बारे में बात करेंगे तो 0, 1I होगा ना इसका। हाँ बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी। डी क्या होगा नन। क्लियर? अब एक ही महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है, सूचना ये है कि आपका जो प्रैक्टिस सेशन क्लास होगा ना ये आज वाला, वो क्लियर, कोई नहीं, हम ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग उसमें है ना, क्या कहते हैं टेलीग्राम के ग्रुप में। अगर हो सकता है मे बी आपकी जो प्रैक्टिस सेशन की क्लास होगी वो आफ्टरनून में ही होगी, मे बी, नॉट श्योर, मे बी अभी देखना पड़ेगा एक बार शेड्यूल। तो मे बी ये आपकी 2.15 से ही होगी PM, दोपहर में। क्लियर? हाँ बिल्कुल, इसकी पूरी थियरी है क्लास में, पूरा एकदम शुरू से पढ़ाते जा रहे हैं। हम तो एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि हायर लेवल पे लेके आए हूँ सीधा, एकदम बेसिक से आपको ऑरेगल की तरफ लेके आए हैं।
आप पूछिएगा, जितने कलाकार हैं क्लास में वो बताएंगे आपको। एकदम बेसिक से लेके आए हैं आपको, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अगर शुरू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेट्स क्रैक इट। बाय बाय, थैंक यू।